नमस्कार, स्वागतम। नवरात्र पर्व की हार्दिक बधाइयाँ। इस पूरे नवरात्र पर्व में हम आदि शक्ति को प्रसन्न करने, हम आदि शक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपाय, विभिन्न विधियाँ, विभिन्न प्रयोग, विभिन्न मंत्र आदि आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। विभिन्न योग जिनको हमने अपने अनुभव में उपयोगी पाया और जो करोड़ों साधकों के अनुभव में आए और जो अनंत समय से चलते चले आ रहे हैं। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग साधकों ने उनका वर्णन किया है। ये अलग बात है कि अब हम उनसे अपरिचित ही हैं और उनका प्रयोग अधिक नहीं करते हैं, लेकिन नवरात्र एक ऐसा पर्व है जिसमें आप इन प्रयोगों को करके देखेंगे तो ये प्रयोग कई गुना शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि ये 9 दिन विशेष पर्व है। ये 9 दिन का अपना विशेष एक ऐसा महत्व है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और हमारी ऊर्जा के बीच के संबंध को इतना प्रगाढ़ कर देता है कि इन 9 दिनों में, इन नवरात्र में हम जो भी उपासना करते हैं, जो भी साधना करते हैं, जो भी मंत्र नाम जाप आदि करते हैं, जो भी हवन आदि करते हैं, उन सब का कोटि गुना फल होकर के हमें प्राप्त होता है। इसीलिए इन 9 दिनों की विशेष महत्ता है और सनातन धर्म में वर्ष में 2 बार ये पर्व आता है। गुप्त नवरात्र तो अलग विषय है, वो तंत्र के जो उपासक हैं, जो तंत्र के जानकार हैं, उनके लिए विशेष महत्व रखता है। तो सामान्य जन के लिए मुख्य रूप से 2 नवरात्र आते हैं, चैत्र और शारदीय। और अब ये जो नवरात्र है, इसमें हम क्या ऐसा करें कि हम कम समय में ही भगवती के कृपा पात्र बन जाएं। तो इस पूरे नवरात्र हम कुछ ना कुछ अपनी समझ के अनुसार और अपने गुरु के निर्देशानुसार या अंतःस्फुरण से जो भी कुछ प्रयोग हम करते हैं वो तो करते ही हैं, उन्हें करते रहिए। लेकिन आज की वीडियो में एक ऐसा प्रयोग समझेंगे जिसके माध्यम से बहुत अल्प समय में भी भगवती के हम कृपा पात्र बन सकते हैं। और वो प्रयोग है सप्त श्लोकी दुर्गा स्तोत्र, जिसमें पूरे श्री दुर्गा सप्तशती को मात्र 7 श्लोकों में समेट लिया गया है। तो ये 7 श्लोकों में क्यों समेटा गया है, या इस सप्त श्लोकी स्तोत्रम को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले हम इस पर विचार कर लेते हैं, फिर ये स्तोत्र आपके समक्ष रखेंगे जिसे आप नित्य पढ़ें पूरे नवरात्र में। तो इसको भगवती की कृपा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप स्तोत्र समझिए। आप भगवती के जो भी स्तोत्र पढ़ते हो, दुर्गा सप्तशती के जो भी भाग पढ़ते हो, जिस भी स्तोत्र का आप जाप करते हो, जिस भी सहस्त्र नाम का पाठ आप करते हो, वो आप करते रहिए। साथ में दैनिक पूजा में इस सप्त श्लोकी दुर्गा स्तोत्रम को अवश्य जोड़िए, जो कि सार है दुर्गा सप्तशती का, और इसे समेटा गया है मात्र 7 श्लोकों में। क्योंकि सनातन धर्म में शास्त्रों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए समय समय पर हमारे ऋषिगण, हमारे मुनिगण, हमारे विद्वज्जन ऐसे ऐसे उपाय करते रहते हैं जिससे कि व्यस्त समय में भी व्यक्ति को वो सभी लाभ प्राप्त हों जो बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ने से, बड़े बड़े प्रयोगों को करने से, बड़े बड़े आयोजनों को करने से होते हैं। तो उन्होंने संक्षिप्तीकरण प्रारंभ किया। संक्षिप्तीकरण यानी बड़े बड़े शास्त्रों को इस प्रकार से संगठित करना कि उनका प्रयोग आमजन भी ले सकें अल्प समय में वो प्रयोग करके। उदाहरण के लिए योग शास्त्र बहुत विस्तृत है, परंतु महर्षि पतंजलि ने उसका पूरा प्रयोग और अध्ययन करके उसको सूत्रों में लिपिबद्ध किया, जिससे कि वो पतंजलि योग सूत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे आज हम सभी जानते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग विषयों के अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग शास्त्रों से
बहुत सारी जो सामग्री है, जो करोड़ों पृष्ठों में बिखरी पड़ी है, ताम्र पत्रों पर, ताड़ पत्रों पर बिखरी पड़ी है, उन सबको एकत्रित करके अपने अपने विषय में उनका संक्षिप्तीकरण प्रारंभ किया, जिससे कि कम समय में भी हम उन शास्त्रों का लाभ ले सकें जिनके बारे में हम अधिक नहीं जानते हैं। तो ये सारी चर्चा इसलिए आवश्यक थी कि आप समझ जाएं कि दुर्गा सप्तशती का सार क्यों बनाया गया, या दुर्गा सप्तशती का जो पूर्ण पाठ नहीं कर पाते हैं उनके लिए इस सप्तशती सार को पढ़ना क्यों आवश्यक है, या उसको कम समय में करके वो कैसे इन नवरात्र में भगवती की कृपा पात्र बन सकते हैं। ये हम श्री दुर्गा सप्तश्लोकी के परिचय से जान गए कि इसमें पूरी श्री दुर्गा सप्तशती को 7 श्लोकों में समाहित कर दिया गया है। अगर ये 7 श्लोक आप प्रतिदिन पढ़ा करें तो भगवती आदिशक्ति की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो सप्तश्लोकी दुर्गा यानी 7 श्लोकों वाली दुर्गा सप्तशती ये इतनी अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? पूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने आप में एक ऐसा प्रयोग है जो अनंत वर्षों से चला आ रहा है और इसको लोग अपनी अपनी क्षमतानुसार, अपनी अपनी श्रद्धानुसार नित्य प्रति करते हैं। वो तो आप करते रहिए, लेकिन यदि हम चाहें कि हम कम समय में भगवती की कृपा पात्र बन जाएं, तो हमको इस श्री दुर्गा सप्तशती के सार को भी नित्य प्रति अपनी उपासना में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यदि इतना हम कर ले जाते हैं इस पूरे नवरात्र, तो भगवती की कृपा हमें निश्चित प्राप्त होगी। दुर्गा सप्तशती का सार हम नित्य प्रति पढ़ें, मात्र 7 श्लोकों में इसको बताया गया है। तो मात्र ये 7 श्लोक ही पढ़ लेंगे तो इस पूरे नवरात्र भर आपको भगवती की कृपा प्राप्त होगी, और उसके उपरांत भी इसको जारी रखेंगे अपने नित्य की पूजा में। ये नहीं कि नवरात्र समाप्त होने के पश्चात आपने इस प्रयोग को भी छोड़ दिया। तो इसको प्रतिदिन पढ़ते रहिए। इसकी विशेषता ये है कि इसमें श्री दुर्गा सप्तशती में जो श्लोक दिए हुए हैं उनमें जो बहुत ही चुने हुए श्लोक हैं, चुने हुए का अर्थ ये है कि जिन कामों के लिए हम भागे भागे फिरते हैं, इस मंदिर से उस मंदिर भटकते फिरते हैं, इस देवता से उस देवी देवता, ये हमारा काम हो जाए, ये हमारी अभीष्ट पूरे हो जाएं, तो वो सारी बातें, एक विशेष बात ध्यान दीजिए, वो सारी बातें इन श्लोकों में समाहित कर दी गई हैं। एक सामान्य मनुष्य को अपने सुखद सांसारिक जीवन के लिए जो जो चाहिए वो सब भगवती प्रदान करती हैं। जैसा कि हमने अपने पहले बहुत सारे वीडियोस में भी बना रखा है, मात्र शक्ति ही, मात्र आदिशक्ति ही, मात्र भगवती ही अपने उपासक को, अपने साधक को, अपने भक्त को भोग और मोक्ष दोनों देती हैं। वो अपने भक्त को किसी भी चीज से वंचित नहीं रखती हैं कि इस संसार के छोड़ने के पश्चात आपको अच्छा जन्म मिलेगा, या आपका मोक्ष हो जाएगा, या आपकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। मात्र इतना ही पर्याप्त नहीं, भगवती के उपासक को तो इस संसार में भोग भी मिलते हैं, ऐश्वर्य भी मिलता है, यश भी मिलता है, समृद्धि भी मिलती है, सुख भी मिलते हैं, और इस संसार को छोड़ने के बाद मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो भोग और मोक्ष दोनों को यदि कोई प्रदाता है दोनों की, तो वो हैं आदिशक्ति, वो हैं पराम्बा, वो हैं भगवती, वो हैं दुर्गा। आप उनका कोई भी नाम लीजिए, हैं वो एक ही शक्ति के विभिन्न रूप। नवरात्र में भी तो हम यही देखते हैं, हर दिन की अलग देवी हैं, हर दिन की अलग देवी, प्रथम दिन की अलग, दूसरे दिन की अलग, और नवमम सिद्धिदात्री च, नवीं दिन की अलग, प्रथमम शैलपुत्री। तो हर दिन की अलग देवी हैं, लेकिन क्या वो देवियां अलग अलग हैं? नहीं, वो सब देवियां एक ही आदि शक्ति के रूप हैं, अलग अलग। जैसे एक ही व्यक्ति, किसी का पति है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, किसी का चाचा है, किसी का ताऊ है,
एक ही व्यक्ति है, पर वो अलग अलग संबंधों से अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है। इसी प्रकार भगवती हैं, चाहे आप उनको नवदुर्गा कहिए, चाहे आप उनको दश महाविद्या कहिए, चाहे आप उनको किस निराकार कहिए, चाहे आप उनको साकार कहिए, लेकिन भगवती तो एक ही है, आदि शक्ति तो एक ही है। ये सारी बातें बेस थीं जिससे आपको ये पूर्ण विश्वास हो जाए कि अब आप जो प्रयोग करेंगे, यानी दुर्गा सप्तशती के सार के पाठ को नित्य प्रति करने का, वो आपके लिए कितना अधिक गुणकारी, कितना अधिक लाभकारी, कितना अधिक प्रभावकारी हो सकता है। तो दुर्गा सप्तशती का जो सार है वो मात्र 7 श्लोकों में हमारे ऋषि मुनियों ने समेट दिया है। वो इसलिए कि बहुत व्यस्त मानव जो होता है वो पूर्ण दुर्गा सप्तशती का जो पाठ नहीं कर सकता, उसके लिए ये चाहिए कि वो कम से कम पूरे नवरात्र प्रतिदिन जितनी बार भी वो देवी की उपासना करता है, कम से कम ये 7 श्लोक तो पढ़ लिया करे। कम से कम पूरे 9 दिन ये 7 श्लोक तो पढ़ लिया करे। अच्छा, दुर्गा सप्तशती में 7 का जो महत्व है वो हम आपको बताएंगे। आप कहेंगे तो वीडियो बना करके 700 श्लोक, उधर नवरात्र 9 रात्रों का विधान क्यों किया गया, 9 दिनों का विधान क्यों किया गया, 9 ही दिनों का विधान क्यों किया गया, और उधर 700 श्लोकों का क्या महत्व है। ये सारी बातें हम किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही विस्तृत हो जाएगा। और इस वीडियो का टॉपिक हमने रखा है कि श्री दुर्गा सप्तशती का सार यदि आप पूरे नवरात्र पढ़ते हैं तो इससे आपको श्री दुर्गा सप्तशती के पूर्ण पाठ का लाभ मिलेगा और भगवती की कृपा, प्रसन्नता, आशीर्वाद, वरदान आपको निश्चित ही प्राप्त होगा। तो ये सारी बातें बेस थी जिससे कि आप अच्छी तरह समझ जाएं कि श्री दुर्गा सप्तशती के सार को उनके भक्त यदि प्रतिदिन पढ़ेंगे तो इस नवरात्र उनको भगवती की कृपा प्राप्त होगी। अब हम उस सार को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जिसे श्री सप्त श्लोकी दुर्गा कहा जाता है, या श्री सप्त श्लोकी दुर्गा स्तोत्रम के नाम से जाना जाता है। सप्त श्लोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 7 श्लोकों के माध्यम से भगवती आदिशक्ति की स्तुति की गई है। उनको प्रसन्न करने के लिए ये श्लोक हम पढ़ते हैं। तो इन 7 श्लोकों में ऐसा क्या छिपा है? इन 7 श्लोकों में भक्त माता के समक्ष एक प्रकार से अपनी सारी समस्याएं रख देता है और उनको जानती तो वैसे भी हैं भगवती, लेकिन जब भक्त निवेदन करता है, स्तुति करता है और अपनी समस्याओं को रख देता है उनके सामने, आपको समस्याओं को अलग से रखने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं 7 श्लोकों में आपकी सारी समस्याएं छुपी हुई हैं और इन्हीं श्लोकों की स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवती पराम्बा आदिशक्ति आप पर निश्चित ही कृपा करती हैं। तो ये सब बताना आवश्यक था जिससे कि आप पूर्णता से जान पाएं कि श्री दुर्गा सप्तशती के सार श्री सप्त श्लोकी दुर्गा स्तोत्रम का महत्व क्या है, और यदि हम इसको नित्य प्रति अपने पूजा काल में पढ़ें, अलग से कुछ विशेष प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप श्री भगवती की आराधना करते हैं, प्रातःकाल करें, चाहे सायंकाल करें, चाहे रात्रि में करते हों, उसी समय इस सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ कर लिया करें। और यदि आपके पास समय हो तो कम से कम इसके 11, फिर जैसी जैसी सामर्थ्य हो 21, 51, 108 पाठ तक कर लिया करें। जितना अधिकस्य अधिक फलम, जितना अधिक पाठ करेंगे उतना अधिक, उतनी शीघ्रता से, उतना तीव्र लाभ आपको मिलेगा। तो सप्त श्लोकी दुर्गा का महत्व इसलिए और है क्योंकि ये जो सार है श्री दुर्गा सप्तशती का, ये किसी दिमागी फितूर नहीं, किसी के मस्तिष्क की उपज नहीं कि लीजिए साहब श्री दुर्गा सप्तशती का सार प्रस्तुत है आपके सामने और आप इसे पढ़ लीजिए, पढ़ा करिए और इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। नहीं, ये स्वयं भगवती ने कहा है,
ये स्वयं देवी दुर्गा कहिए, आदिशक्ति कहिए, पराम्बा कहिए, ललिता कहिए, त्रिपुर सुंदरी कहिए, काली कहिए, लक्ष्मी कहिए, तारा कहिए, पार्वती कहिए, कुछ भी कहिए, ये स्वयं भगवती ने कहा है कि ये जो श्री दुर्गा सप्तशती के सार को पढ़ेगा, श्री सप्त श्लोकी दुर्गा का नित्य पाठ करेगा, वो मेरी कृपा प्राप्त करेगा, मेरी प्रसन्नता प्राप्त करेगा। तो ये वीडियो कोई मनगढ़ंत वीडियो नहीं, इस वीडियो में आपको प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाएगा कि किस प्रकार से भगवती स्वयं ये बात कह रही हैं। देखिए श्लोक, शिव उवाच, भगवान शिव कहते हैं, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी, कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायम ब्रूहि यत्नतः। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, आप भक्तों के लिए सुलभ हैं और सब कार्यों को करने वाली हैं, सब कार्यों को बनाने वाली हैं। इस कलयुग में कार्यों की सिद्धि का उपाय बताइए। इस कलयुग में मनुष्यों के लिए उनके कार्य सिद्ध हो जाएं, इस उपाय को हमें बताइए। भगवान शिव के वचन हैं ये। वो प्रश्न पूछ रहे हैं आदिशक्ति से, पार्वती जी से, क्या कि आप तो भक्तों के लिए सुलभ हैं, भक्त सुलभ है। तो इस नवरात्र में जब आप देवी की आराधना करते हैं तो आप उनको जिस भाव से भजते हैं, देवी उसी भाव से आपके ऊपर कृपा करती हैं। चाहे आप उनको दास्य भाव से भज रहे हों, या आप मातृ भाव से भज रहे हों, या मित्र भाव से भज रहे हों, देवी की जिस रूप में उपासना कर रहे हो, देवी उसी भाव में आप पर कृपा करेंगी। भक्त के लिए सुलभ हैं देवी, भक्त सुलभ है। भक्त किसी भी रूप में उनको भजे, उसके लिए वो सुलभ है। सर्व कार्य विधायिनी, आप देवी सब कार्यों के करने वाली हैं। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा कर ली कि भोग और मोक्ष सब देती हैं देवी। तो इसीलिए भगवान शिव कह रहे हैं कि कलयुग में कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि कार्य सिद्ध्यर्थम, भक्तों के कार्य सिद्ध हो जाएं। ऐसा उपाय हमें बताइए। उपायम ब्रूहि यत्नतः। तो ये भगवान शिव के प्रश्न से प्रारंभ होती है, जो उन्होंने भगवती आदिशक्ति पराम्बा श्री पार्वती जी से पूछा। अब इसका उत्तर जो पार्वती जी ने दिया, इसका उत्तर जो आदिशक्ति ने दिया, वो आप सुन लीजिए, क्योंकि वही उत्तर इस पूरे वीडियो का बेस है, सार है। कहा गया, देव्योवाच, देवी बोली, देवी ने कहा, शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम्, मया तवैव स्नेहे नाप्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। तब देवी भगवती ने कहा कि हे देव सुनिए, कलयुग में सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अब मैं वो साधन बताती हूँ, वो स्तुति बताती हूँ, जिसके माध्यम से मनुष्यों का, भक्तों का, साधकों का सब कार्य सिद्ध हो जाता है। कलौ सर्वेष्ट साधनम, सर्व इष्ट साधनम, सारे इष्ट, सारे अभीष्ट, सारी मनोकामनाएं ये भगवती पूर्ति करती हैं। किसकी? जो अब वो स्तुति का वर्णन कर रही हैं, जो ये 7 श्लोकों में श्री दुर्गा सप्तशती का सार है। इसको समझ लीजिए, इसको पढ़ा करिए डेली, और इसको अपनी नित्य प्रति की स्तुति में सम्मिलित करिए। तो निश्चित ही, जैसा कि स्वयं भगवती कह रही हैं, शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम। कलयुग में सारी इष्ट इच्छाओं को, कामनाओं को पूर्ण करने वाला साधन अब मैं आपसे कहती हूं, वो स्तुति में प्रकाशित करती हूं, बताती हूं।
तो क्या है वो स्तुति, अब वो अगले 7 श्लोकों में हम आपके समक्ष रखेंगे। ये 7 श्लोक ही पूरी दुर्गा सप्तशती का सार हैं, और जो व्यक्ति इन 7 श्लोकों को नित्य प्रति पढ़ेगा, नवरात्र से प्रारंभ करके, और इसे अपनी दिनचर्या में ही सम्मिलित कर लेगा, यानी प्रतिदिन की पूजा उपासना में ही सम्मिलित कर लेगा, उसके ऊपर भगवती की कृपा निश्चित प्राप्त होगी। तो ये जो 7 श्लोक हैं, ये आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हैं। इनको आपको मूल संस्कृत में पढ़ने का ही अभ्यास करना है। त्रुटियां होती ही हैं, हमसे भी होती हैं, त्रुटियां होंगी भी, लेकिन भगवती धीरे धीरे इन त्रुटियों को दूर कर देती हैं। आप स्वयं उच्चारण की ओर ध्यान देने लगते हैं, आप स्वयं भावों की ओर ध्यान देने लगते हैं। तो इसका अनुवाद पढ़ना हमारी दृष्टि में इतना अधिक लाभकारी नहीं। आप इसके मूल श्लोकों से समझ करके पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मूल जो संस्कृत के वाक्य हैं, श्लोक हैं, स्तोत्र हैं, उनकी रचना कुछ इस प्रकार से होती है कि जब उनको पढ़ते हैं, जब उनको बोलते हैं, जब उनका मनन करते हैं, तो उनका कंस्ट्रक्शन उन शब्दों का कुछ इस प्रकार का है कि उनसे जो वाइब्रेशंस निकलती हैं वो एक ऊर्जा क्षेत्र उत्पन्न करती हैं, और वही ऊर्जा क्षेत्र हमारे कार्यों को संपादित करता है, सिद्ध करता है। तो मूल जो श्लोक हैं उनको पढ़ने का प्रयास करिए किसी भी प्रकार से, और यदि त्रुटियां हो रही हैं तो उन त्रुटियों को समझ करके दूर करने का प्रयास करिए। ये सारी बातें इसलिए बताई क्योंकि ये स्वयं अनुभव में आई हैं। बहुत सारी गलतियां होती हैं पठन पाठन में, और इन गलतियों को समझ के धीरे धीरे दूर करना हमें स्वयं ही चाहिए। ये कोई दूसरा करने नहीं आता है, या कोई जादू चमत्कार नहीं है, ये स्वयं ही करना होता है, और ये प्रयोग अपने ऊपर कर करके ही पता लगते हैं। जब आप मूल संस्कृत के श्लोकों को पढ़ेंगे तो जैसी आपको फीलिंग आएगी उस स्तोत्र को समाप्त करने से, आप उसको अनुभव करके देखिए, और आप एक अनुवाद पढ़ के देखिए। आप चाहे इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करवा लीजिए, चाहे आप आजकल तो AI का ज़माना है, उसमें आप चाहे इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लीजिए, चाहे हिंदी में, आप उसका अनुवाद पढ़ के देखिए, फिर वो आपको फीलिंग आएगी ही नहीं। जो मूल स्तोत्र को पढ़ने से आपके भीतर फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशंस उत्पन्न होती हैं, उस प्रकार की वाइब्रेशंस उत्पन्न होंगी ही नहीं अनुवाद से, क्योंकि संस्कृत देववाणी है, और इस भाषा का कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार का है कि जब ये बोली पढ़ी, मनन की जाती है, लिखी जाती है, तो इसमें एक जो पैटर्न है इसका लिखने का, इसके शब्दों का, इसका जो वाक्य विन्यास है, इसके जो वाक्यों की रचना है, वो इस तरह से की गई है कि जब आप इसको मूल संस्कृत में ही पढ़ेंगे तब ये इसके जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होंगे वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो अनुवाद में पढ़ने में वो बात नहीं आएगी। तो प्रयास करिए कि मूल भाषा में ही इसको पढ़ें। अब 7 श्लोकों को प्रस्तुत करते हैं, फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्थः स्मृता मते मतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्रचित्ता सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते
रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्न राणां त्वामाश्रिताया शयतां प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्। अब ये 7 श्लोकों वाली जो श्री सप्त श्लोकी दुर्गा है, 7 श्लोकों वाली दुर्गा, जैसे दुर्गा सप्तशती 700 श्लोकों वाली, ऐसे ही दुर्गा सप्त श्लोकी मात्र 7 श्लोकों वाली। इससे ये स्पष्ट है कि ये संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का सार है। तो ये सारी बातें हमने सीखी, समझी कि इस दुर्गा सप्तशती के सार को, यानी सप्त श्लोकी दुर्गा स्तोत्र को व्यक्ति को चाहिए, साधक को चाहिए, भक्त को चाहिए कि वो प्रतिदिन, नवरात्र के प्रतिदिन पूजा उपासना के समय इसका पाठ किया करे। एक पाठ तो बहुत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को अपने समयानुसार 11, 21, 51 या 108 पाठ प्रतिदिन करने का अभ्यास डालना चाहिए। फिर नवरात्र समाप्त होने के पश्चात इसको अपनी प्रतिदिन की पूजा में सम्मिलित कर लें। प्रतिदिन भले ही आप एक पाठ कर लिया करें। तो इसमें यानी कि 7 श्लोकों वाली सप्त श्लोकी दुर्गा में, जो कि सार है श्री दुर्गा सप्तशती का, भक्त क्या अनुनय विनय कर रहा है, भक्त क्या प्रार्थना कर रहा है, भक्त क्या स्तुति कर रहा है, भक्त क्या निवेदन कर रहा है, ये सारी बातें हम संक्षेप में जान लेते हैं। आप भगवती मुझ पर कृपा करिए, मुझे ज्ञान दीजिए। आप महामाया हैं, मुझे बल दीजिए। आप शुभ की देने वाली हैं, मुझे शुभता प्रदान कीजिए। आप मेरी स्मृति को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए। आप मेरे मन को हमेशा स्वस्थ रखिए। आप मेरे मन में इस प्रकार की स्फुरण देती रहिए कि मेरे मन में हमेशा शुभ कामनाएं ही उत्पन्न हों। मेरा दारिद्र्य हर लीजिए, मेरा दुख हर लीजिए, मेरा भय हर लीजिए। दूसरों की सहायता करने के लिए हे देवी, आपका चित्त सदा आर्द्र रहता है, आपका चित्त हमेशा उत्सुक रहता है ऐसे भक्त की जीवन को संवारने के लिए। जो भक्त दुखी है, जो भक्त भय से पीड़ित है, जो भक्त दरिद्र है, तो मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। आप सब प्रकार का मंगल करने वाली हैं। आप शिवा हैं, आप शक्ति हैं, आप अर्धनारीश्वर हैं, आप शिव और शक्ति का ही रूप हैं, उनका ऐक्य हैं। आप सारे अर्थों को, सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं, सारी इच्छाओं की तृप्ति करने वाली हैं। मैं आपकी शरण में जाता हूँ। गौरी नारायणी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ। आप शरणागत में आए हुए, आप अपनी शरण में आए हुए दीनहीन, दुखी, लस्त पस्त, अस्त व्यस्त, संकटग्रस्त व्यक्तियों का परित्राण करती हैं, उनको संकटों से उबारती हैं। आप हर प्रकार की आरती समस्याओं को हर लेती हैं, पीड़ा को हर लेती हैं। आप नारायणी कही जाती हैं, आप गौरी कही जाती हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबका स्वरूप हैं, आप सब स्वरूपों में स्थित हैं, आप सबकी ईश हैं।
आप में सभी शक्तियां समाई हुई हैं। आप भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। आप दुर्गा नाम से पुकारी जाती हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। जो प्रसन्न होने पर सारे रोग दुख दोष आदि हर लेती हैं और रुष्ट होने पर संपूर्ण विनाश कर देती हैं। समस्त नष्ट कर देती हैं शत्रुओं को, वैरियों को। ऐसी दुर्गा देवी को नमस्कार करता हूं। आपके जो आश्रित हो जाता है वो कभी विपन्न नहीं रहता, कभी दुखी नहीं रहता। आपकी शरण में जो आ जाता है वो दूसरों को भी शरण देने वाला बन जाता है। इतना ऐश्वर्यशाली, इतना प्रभावशाली, इतना सुखी, इतना समृद्ध, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि आपकी शरण में आया हुआ व्यक्ति दूसरों को शरण देने में समर्थ हो जाता है। मेरी सारी बाधाएं हर लो। हे त्रिलोक पर शासन करने वाली अखिलेश्वरी, मेरे वैरियों का विनाश कर दो, मेरे शत्रुओं का नाश कर दो और मेरे कार्यों की सिद्धि करो। 7 श्लोकों में इस संसार में जीने के लिए, इस संसार में सुखपूर्वक, समृद्धिपूर्वक, शांतिपूर्वक, ऐश्वर्यपूर्वक, आनंदपूर्वक जीने के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए वो इस दुर्गा सप्तश्लोकी के सार, दुर्गा सप्तशती के सार श्री दुर्गा सप्तश्लोकी में बता दिया गया है। मात्र 7 श्लोकों में भगवती की इस प्रकार से स्तुति की गई है, चुने हुए श्लोकों द्वारा, जिसकी नित्य प्रतिपाठ से भगवती प्रसन्न होकर के साधक को समस्त प्रकार के सांसारिक और उससे परे के सुख प्रदान करती हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस पाठ में, इस स्तोत्र के पाठ में अधिक समय व्यय करने की और अधिक कर्मकांड करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। जैसे आप नवरात्र में प्रतिदिन भगवती की अर्चना करते हैं वैसे ही करते रहिए। बस उस पूजा पाठ के प्रारंभ में अथवा अंत में इस सप्तश्लोकी पाठ को भी जोड़ लीजिए। मात्र 7 श्लोकों का पाठ आपको प्रतिदिन करना है और यही पाठ आपके जीवन को पूर्णतः बदल देने वाला सिद्ध हो सकता है। बस इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ लीजिए। कल के वीडियो में हमने बताया था कि ये भिखारी और ये याचक वाला भाव थोड़ा सा दूर रखा करिए। तो अगर इस भाव को दूर रखते हुए आप केवल भगवती की स्तुति करते हुए इसका पाठ करें तो ज़्यादा अच्छा है। देंगी भगवती सभी कुछ प्रदान, सभी कुछ करेंगी। बस हर समय याचना में मत लगे रहिए। आप तो बस इसका पाठ प्रारंभ कर दीजिए। पूरे नवरात्र भर करिए, आज से ही प्रारंभ कर दीजिए और पूरे नवरात्र भर करिए। उसके पश्चात नवरात्र समाप्त होने के पश्चात भी प्रतिदिन की पूजा में इसके एक नियम बना लीजिए कि आज हमें 11 पाठ प्रतिदिन करने हैं, या 9 या 1, जैसा भी आप पे समय हो, या 51, 21, 108, जैसा भी आप पर समय हो, प्रतिदिन इसे करते रहिए। आप पाएंगे कि इसी नवरात्र से आपके जीवन की दशा दिशा, आपके शरीर, मन और प्राणों की दशा दिशा, आपकी परिस्थितियों की दशा दिशा, सब में परिवर्तन आने लगा है। और ये सब होगा उस आदि शक्ति की कृपा से, उस पराम्बा की कृपा से, उस दुर्गा, उस ललिता, उस काली, उस पार्वती, उस लक्ष्मी, उस राधा, उस तारा, उस नवदुर्गा, उस दश महाविद्या, उस एक शक्ति की कृपा से जिसको हम विभिन्न नामों से
पूजते हैं। तो आज के अंक में हमने अपने स्वानुभव के आधार पर और अनेकानेक साधकों के अनुभव के आधार पर आपके समक्ष श्री दुर्गा सप्तशती के सार, श्री सप्तश्लोकी दुर्गा के महत्व को जानने समझने की चेष्टा की है। समझाने की कहना धूर्तता होगी, धृष्टता होगी, क्योंकि समझा हम नहीं पाएंगे। हमने समझा है। आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत करने का एक उद्देश्य यह भी था कि हम भी इस बात को और बारीकी से समझ पाएं। तो ये सब चीज़ें देखी हमने और आपके समक्ष ज्यों की त्यों रख दी। कैसा लगा ये वीडियो ये भी बताइए, और इस संबंध में या इससे संबंधित अन्य बातों के बारे में जानना चाहेंगे वो भी बताइए। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के आपके क्या अनुभव हैं ये भी बताइए। श्री दुर्गा सप्तशती के विषय में आपके क्या विचार हैं और आप किन नई बातों को जानने की जिज्ञासा रखते हैं ये भी बताइए। ये सारी बातें अगर आप कमेंट्स करके बता देंगे तो हम नवरात्र में आगामी जो वीडियोस बनाएंगे उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए या तो नए वीडियो बनाएंगे या जिन वीडियो को हम बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं उनमें उन सब आपकी बातों को, आपके सुझावों को, आपकी जिज्ञासाओं को जोड़ करके चलेंगे। तो वीडियो का विस्तार बहुत हो चुका है, इसलिए अब इसको यहीं पर समाप्त करना उचित रहेगा। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और इस विषय से संबंधित अन्य विषयों में क्या जानना चाहेंगे ये भी बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। 1-2 या जैसा भी ईश्वर इच्छा होगी तब आपके समक्ष 1-2 दिनों के बाद उपस्थित होंगे। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए पुनः धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली।